ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं वेस्टिब्यूल की डिजीज़ेस। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी हैं, छोटी सी वीडियो है बिल्कुल। इसमें होता यह है कि आपके पास, आपको पता है कि नोज़ की जो है वो ऐसे नीज़ल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, और यहाँ पे एंड पे इसके नीज़ोफेरिंग्स होता है। ठीक है, तो जो नीज़ल कैविटी का छोटा सा स्मॉल एंट्रो इन्फीरियर पार्ट होता है ना, ये विच इज़ गार्डेड बाय द नीज़ल वैल्व और लाइमन नेज़ाई, दिस एंट्रो इन्फीरियर स्मॉल पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड एज योर वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल में कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं? आपको पता है कि ये जो पोर्शन होता है ना, ये स्किन लाइंड होता है। तो स्किन के अंदर जो है यहाँ पे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो अगर उन फॉलिकल्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसको हम फ्यूरंकल भी कहते हैं और बॉयल भी कहते हैं। ठीक है जी, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि फ्यूरंकल्स या बॉयल कॉज करता है या फिर हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन कॉज करता है? मोस्ट कॉमनली सबको ही पता है। ठीक है, वो होता है हमारे पास बेसिकली स्टेफ ऑरियस। ठीक है, स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाता है। उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो बॉयल होता है, एक बेसिकली छोटी सी जो है वो यहाँ पे एक पस फील्ड जो है वो यहाँ पे फ्यूरंकल जो है वो डेवलप हो जाता है। और फिर इसमें जो है वो पहले आपके पास पेन शुरू हो जाता है, टेंडर टू टच होता है और आपको विजिबल भी होता है। ठीक है, स्किन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है यहाँ पे जब आप उसकी टिप एलिवेट करके देखते हो। ठीक है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये फ्रंकल रप्चर भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना होता है कि आपकी कोशिश होगी कि ये रप्चर ना हो। ठीक है, आप इसको ज़्यादा कम से कम जब तक कि इसकी एब्सेस यानी ना बन जाए, क्योंकि जब वॉलिंग ऑफ हो जाती है ना, फिर इसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम इंसिजन ड्रेनेज भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास जो है वो वॉलिंग ऑफ इसकी नहीं हुई हुई होती प्रॉपर, तो तब तक आपने इसको नहीं छेड़ना होता है। क्योंकि अगर तब आप इसमें इंटरवेंशन करते हो ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आपके पास इसका जो फ्लूइड होता है या जो भी मटेरियल इसके अंदर होता है इन्फेक्शन, वो आपके पास फैल जाता है और केवर्नस साइनस में चला जाता है। केवर्नस साइनस क्या होता है कि बेसिकली आपको पता है ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं क्रेनियल कैविटी में, जो कि फेस से और डिफरेंट जगहों से जो है ना वो वेन्स को ड्रेन कर रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पे इन्फेक्शन चला जाए ना, तो वो बेसिकली आपके फिर ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। तो आपकी ने इसको छेड़ना नहीं होता। ठीक है, आप बेसिकली जो इसका ट्रीटमेंट करोगे ना, वो सारा आप उसकी ट्रीटमेंट बेसिकली जो है वो इस तरीके से करोगे कि आप इसको एनाल्जेसिक्स दोगे, आप इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन आप इनकी कर सकते हो ताकि ये ठीक हो। वार्म कंप्रेसेस आप करोगे। ठीक है जी, और अगर वॉल ऑफ हो जाए तो फिर आप इसकी जो है वो इंसिजन एंड ड्रेनेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ऐसे जो है वो इसको वैसे ही, मतलब अगर ये प्री मेच्योरली जो है वो डैमेज हो जाता है, तो केवर्नस साइनस में इन्फेक्शन चला जाता है और वहाँ पे थ्रोम्बोसिस का खतरा होता है। ठीक है, तो आप इसको प्रिवेंट करोगे। देन जो सेकंड कंडीशन आपके पास होती है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेस्टिब्यूलाइटिस। वेस्टिब्यूलाइटिस में क्या होता है कि बेसिकली ये जो पूरा वेस्टिब्यूल होता है ना, इसके अंदर ये जो सारी स्किन है आपके पास, ठीक है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक डर्माटाइटिस आपके पास डेवलप हो जाता है यहाँ पे। और इसमें भी क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल पेशेंट को पहले कोई फ्लू था, कोई राइनाइटिस था, कोई साइनोसाइटिस था, कोई भी नेज़ल एलर्जी हो गई थी, या फिर वो हैंकरचीफ बार बार यूज़ कर रहा होता है इन्हीं कंडीशंस की वजह से। तो फाइनली क्या होती है कि स्किन उसकी यहाँ पे थोड़ी ड्राई सी हो जाती है, और यहाँ पे उसके बाद जो है वो उसको स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन हो जाता है स्किन के अंदर। वहाँ पे जो था ना वो पूरा एक फ्यूरंकल या एक मतलब फॉलिकल के अंदर था इन्फेक्शन, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूज़ इन्फेक्शन है स्टेफ ऑरियस की वजह से। ठीक है जी, तो फिर इसकी एक एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें आपके पास जो है वो रेड पेनफुल सी रीजन बना हुआ होता है। ठीक है, और वहाँ पे टेंडर टू टच होता है, पेन होता है, फिर उसके बाद जो है स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन क्रस्ट हो जाती है, मतलब वो पील होना शुरू हो जाती है वहाँ से, और इवन ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है बाजुकात। ठीक है, और जो इसकी क्रॉनिक फॉर्म होती है वहाँ पे क्या होता है कि इवन स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है ना कि उसमें क्रस्टिंग के साथ साथ फिशर्स भी डेवलप हो चुके हुए होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि वो वहाँ से स्किन जो है ना वो पूरी यहाँ से क्रस्ट होके और बिल्कुल ख़राब हो रही होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक अच्छी कंडीशन नहीं होती। तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे कि सबसे पहले आपने पेशेंट को जो है वो कोई स्टीरॉयड क्रीम आप दे सकते हो, साथ में एंटीबायोटिक दे सकते हो। उसके अलावा आप उसकी इरिगेशन करोगे नोज़ की, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई सी हुई हुई होती है ना, वहाँ क्रस्ट बने हुए होते हैं। तो आप उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो कॉटन है, ठीक है, सोक्ड, उसके अंदर वो उसको लगा सकते हो। और इवन अगर आपके पास फिशरिंग यानी ये फिशर जो है ना जो ज़्यादा हो गया है, तो फिर आप उसको सिल्वर नाइट्रेट से उसकी कॉटरी कर देते हो, मतलब उसको वहाँ से जला के रिमूव कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल पेनफुल सा हुआ होता है पेशेंट के लिए। और उसके अलावा जो भी अगर उसके साथ उसको कोई भी राइनाइटिस वगैरह था, साइनोसाइटिस था, वो भी आप उसका भी ट्रीटमेंट करोगे ताकि पेशेंट जो है वो बिल्कुल आपके पास ठीक हो जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।